पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग आगमन के पहला रविवार में हैं और आगमन के पहला रविवार से हम लोग एक नए पूजन विधि में प्रवेश करते हैं। एडवेंट यानी आगमन का अर्थ आना, यीशु के पहला आगमन और धार्मिकता के रूप में यीशु के बार बार हमारे जीवन में आना और यीशु के द्वितीय आगमन जैसे कि उन्होंने कहा है, इस पर हम मनन चिंतन करते हैं। इसलिए पूरा आगमन समय में हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयारी करते हैं ताकि हम यीशु के पहला आगमन यानी यीशु के जन्म दिवस को भक्ति भाव से हम मना सकें और उनकी बार बार हमारे जीवन में आने के लिए हम हमेशा जागरूक रहें और तैयार रहें। आगमन के समय में हम लोग विशेष करके 3 चीज़ वेदी पर देख सकते हैं। पहला, बैंगनी रंग। वेदी के कपड़े बैंगनी रंग के होते हैं और पुरोहित भी बैंगनी रंग के कपड़े पहनते हैं। बैंगनी रंग पश्चाताप, उपवास और राज परिवार को संबोधित करता है। यीशु हमारे जीवन, हमारे मन, हमारे दिल के राजा हैं और बैंगनी रंग से चालीसा के समय में भी वेदी का सजावट किया जाता है और पुरोहित भी बैंगनी पोशाक पहनते हैं। ये बैंगनी रंग हमें यह दर्शाता है कि यीशु के जन्म और यीशु के दुख भोग, क्रूस पर मरण और पुनरुत्थान को हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ख्रीस्त इस दुनिया में आने का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि वे अपने जीवन से, अपने शिक्षा से, अपने दुख से, मरण से और पुनरुत्थान से ईश्वर के प्रेम को, उनके करुणा को लोगों के सामने प्रकट कर सकें। और दूसरा चीज़ जो हम आगमन के समय वेदी में देखने को पाते हैं वो है ग्रीन रीड एंड 5 कैंडल्स। हरा हार और 5 मोमबत्तियाँ। 3 मोमबत्तियाँ बैंगनी रंग के होते हैं और एक गुलाबी रंग के और एक सफ़ेद रंग के होते हैं। हरा हार जो रिद, जो चारों मोमबत्ती के बाहर रहता है, वे हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर का प्रेम और ईश्वर का करुणा अनंत काल तक है, उसकी अंत नहीं है। और 4 मोमबत्तियाँ हमें यह दर्शाते हैं कि हम लोग आगमन के 4 सप्ताह में यीशु के पहला आगमन, यीशु के जन्मदिन मनाने की तैयारी आध्यात्मिक रूप से हम करते आते हैं। 4 मोमबत्ती में से एक गुलाबी रंग का है। इसको हम आगमन के तीसरा रविवार में जलाते हैं। ये एक आनंद का प्रतीक है क्योंकि यीशु ख्रीस्त के जन्म निकट आ रहा है। और सफ़ेद मोमबत्ती जो रिद या चारों मोमबत्ती के बीच में रहता है, उसको हम क्राइस्ट कैंडल कहते हैं। यीशु के मोमबत्ती के रूप में माना जाता है। हमारे पवित्र परंपरा के अनुसार क्रिसमस के रात्रि और क्रिसमस के दिन ये 5वां सफ़ेद मोमबत्ती जलाया जाता है और ये ज्योति हमें याद दिलाता है कि यीशु इस संसार के और हम सबों के लिए
एक ज्योति है। और आज के तीनों पाठ हमें यही याद दिलाते हैं। आज के पहला पाठ में नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5 में हम पाते हैं, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहें। जिस तरह ईसाया ने इस्राएलियों को आह्वान किया कि वो ज्योति में चलते रहे, आज हमें भी आह्वान कर रहे हैं। ज्योति में चलने के लिए उनसे पर्वत पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया। पर्वत ऊंची पहाड़ जहाँ मनुष्य और ईश्वर बातचीत करने का स्थान का प्रतीक है। हम ईश्वर के मंदिर पर चले, वहाँ हमें ज्योति के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक शिक्षा मिलेगी। जिस तरह नबी ईसाया ने इस्राएलियों को बुलाया, आज भी हम उसी तरह प्रभु के मंदिर में आते हैं और हमारा जीवन के जो आवश्यक शिक्षा चाहिए हमें प्रभु के मंदिर में मिलता है और उसको हम अपने हृदय में अमल करने के लिए हम कोशिश करते हैं। दूसरा पाठ में हम लोग पाते हैं अध्याय 13 पद संख्या 12 में, हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की शास्त्र धारण कर लें। संत पौलुस जिस तरह रोमियो को आमंत्रित किया, अंधकार के कार्य यानी बुराई के कर्म को त्याग करते हुए ज्योति को धारण कर लें, स्वयं यीशु ख्रीस्त को धारण कर लें। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 19 में स्वयं यीशु ख्रीस्त कहते हैं, ज्योति संसार में आई है और मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम अपने आप को तैयारी कर रहे हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्मदिन को मनाने के लिए, अगर हमारे जीवन में ऐसे कर्म है जो अंधकार के कर्म या बुराई के कर्म के रूप में जाना जाता है, उसे त्यागना होगा। उसे त्याग कर हमें यीशु ख्रीस्त की ज्योति को अपनाना है। संत यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 12 में स्वयं यीशु ख्रीस्त कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता है, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगा। और भी यीशु ख्रीस्त कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 36 में, जब तक ज्योति तुम्हारे पास है, ज्योति में विश्वास करो, जिससे तुम ज्योति की संतान बन जाओ। आगमन समय हम सबों के लिए एक बहुमूल्य समय है। ज्योति की संतान बनने के लिए हमें जागते रहना है, जैसे कि आज के सुसमाचार में हमें आह्वान किया जाता है और संत पौलुस भी हमें आह्वान करते हैं नींद से जागने के लिए और प्रभु को स्वागत करने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना है। तब केवल हम यीशु ख्रीस्त को अपने जीवन में जगह देते हुए, ज्योति को अपने जीवन में जगह देते हुए हम ज्योति की संतान बन सकते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 20 में स्वयं यीशु ख्रीस्त कहते हैं, जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता है कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए। आज बहुधा हम सबों के साथ यही होता है, हम अपने आप को ज्योति से दूर करते हैं क्योंकि समय समय में हम अपने कमजोरी के चलते हम बुराई के कर्म में अपने आप को जकड़ लेते हैं। लेकिन आगमन हम समय के लिए एक समय है आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन को नवीनीकरण करने के लिए, प्रभु को फिर से अपने जीवन में स्थान देने के लिए, ज्योति को फिर से अपने जीवन में स्थान देने के लिए, और ताकि हम ज्योति के संतान बन सकें। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 10 में यीशु ख्रीस्त कहते हैं, जो अंधकार में चलता है वह ठोकर खाता है। हम अपने व्यक्तिगत को जीवन को जब देखते हैं, कई बार हम अपने जीवन में ठोकर खाए हैं
क्योंकि हम अंधकार में चल रहे थे, अंधकार रूपी बुराइयों को हम अपनाए थे। तो चलिए आज के इस आगमन के पहला रविवार दिन हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि हम यीशु ख्रीस्त जो ज्योति हैं, हम उनको अपने जीवन में स्वागत करें, अपने हृदय में स्वागत करें, ताकि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में निवास करते हुए हम यीशु ख्रीस्त के संतान बन सकें और उनकी योग्य आचरण कर सकें। और साथ में हम दूसरों को भी हम प्रेरणा दें, ताकि वे भी ज्योति की मार्ग को अपनाएं और ज्योति की योग्य आचरण कर सकें। आमीन।